मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीकेज के बारे में। देखिए, लीकेज हो या फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फ़ोन के अंदर लीकेज कहाँ से आ सकती है, कहाँ हो सकती है। तो उसके बारे में आज हम इस पर विचार करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा पास से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्टर है हमारा, ये हमारा हो गया बैटरी कनेक्टर। ठीक है, अब इस बैटरी कनेक्टर में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड। अब क्या होता है कि ये बैटरी कनेक्टर से वी बैट की लाइन जो जा रही है, ये जा रही है आपकी डीसी टू डीसी आईसी में। अब डीसी टू डीसी आईसी आपकी जैसे हो गई पीएमआई, बीक्यूआईसी, एफडीआईसी। ठीक है, तो ये आपकी डीसी टू डीसी आईसी में होती है। उसके बाद जो है इस आईसी से एक लाइन निकलती है जिसको बोलते हैं वीपीएच लाइन। अब क्या होता है इसमें, आप एक चीज़ नोट करिए कि इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं डायोड्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए ना डायोड्स, कैपेसिटर डायोड लगे हुए हैं। अगर कई बार क्या होता है कि डायोड अगर खराब हो जाता है तो हमारी रीडिंग दिक्कत में आ जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ हमारी ओपकी की रीडिंग क्या है। जैसे कि हम फॉरवर्ड में चेक करते हैं शॉर्टिंग, तो हमारी रीडिंग आती है फॉरवर्ड में 1000 प्लस, या तो 1000 प्लस आएगी या कुछ नहीं आएगा, OL आएगा। ठीक है, या फिर रिवर्स में अगर आप चेक करते हो तो रिवर्स में आएगा आपका कम से कम 300 से 600 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी ओके की रीडिंग्स है। अगर इनमें कुछ कम हो रहा है, जैसे फॉरवर्ड में आ रहा है 1000 प्लस की जगह 800 700, तो फ़ोन में हमारे हाफ शॉर्टिंग है। ठीक है, ऐसे इसमें है कि अगर 300 की जगह आ रहा है 200, 100 या 600 से आगे आ रहा है 800 700, तो इसका मतलब हमारे फ़ोन में लीकेज की कंडीशन बनी हुई है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि लीकेज कहाँ कहाँ हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम आईसी उतार देते हैं फिर भी शॉर्टिंग नहीं जाती है, तो वो कहाँ से हो सकती है। तो आज मैं इस क्लास में आपको ये बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि इसमें जैसे कि लाइन में ये डायोड्स लगे हुए हैं। अगर हमारी वीबैट लाइन में अगर ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि डायोड ही शॉर्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि डायग्राम खोलना है। क्या खोलना है? डायग्राम। अब डायग्राम जब हम ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दिखाया गया होता है कि वी बैट की जो लाइन है वो कहाँ कहाँ पे आपकी जा रही है। उसमें आपको ये देखना है कि डायोड्स वी बैट से कौन कौन से अटैच है। तो उन डायोड्स को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन डायोड्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर हमारी शॉर्टिंग अब भी नहीं गई, मान के चलो हमने फर्स्ट क्या किया, डायोड रिमूव कर दिए। ठीक है, उसके बाद भी हमारी शॉर्टिंग नहीं जाती है, तो अब हमें अगला स्टेप क्या करना है। अब हम अगला स्टेप करेंगे कि हम जो है वीपीएच लाइन पे भी शॉर्टिंग चेक करेंगे। ठीक है, अगर वीपीएच लाइन पे भी शॉर्टिंग हमारी मिल रही है तो फिर वीपीएच लाइन को चेक करना है। अगर वीपीएच लाइन पे भी शॉर्टिंग नहीं है तो हम एक काम करेंगे, इसकी डीसी टू डीसी आईसी हटा देंगे, ये देखिए। ठीक है, तो अब ये वाला जो डीसी टू डीसी हटाने के बाद ये वी बैट की लाइन जो है वो अलग हो गई है वीपीएच की लाइन से बिल्कुल। ठीक है, अगर यहाँ पे शॉर्टिंग चली गई तो इसका मतलब आपकी कौन सी आईसी में शॉर्टिंग थी, डीसी टू डीसी आईसी में हमारी शॉर्टिंग थी। पर अगर हमने डीसी टू डीसी आईसी रिमूव कर दी, मान के चलो बीक्यूआईसी है तो बीक्यूआईसी हटा दिया, पीएमआई हटा दी, रिमूव डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, फिर भी सेम कंडीशन है, फिर भी यहाँ पे हमें हाफ शॉर्टिंग मिल रही है। अब क्या कंडीशन होती है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है किसी किसी फोन में जो हमारे पीए होते हैं, ना, जो हमारे नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं, ये हमारे पीए नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं।
तो होता क्या है कि कई बार वी बैट की जो लाइन होती है ये सीधी आपकी पीए से जुड़ी होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि पीए आपको हटाकर देखना पड़ेगा, तो कई बार शॉर्टिंग यहां से भी होती है आपकी पीए से। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद नंबर 3 रिमूव पीए, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशन में आपकी शॉर्टिंग अगर वी बैट की लाइन में होगी तो चली जाएगी, अगर इस लाइन में ही शॉर्टिंग अगर है। पर अगर इस लाइन में शॉर्टिंग नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, वीपीएच लाइन को पकड़ेंगे। तो वीपीएच लाइन पे जो आपकी आती है, जो हम चेक करते हैं वीपीएच लाइन को, तो इसको अभी हम फॉरवर्ड में चेक करेंगे और रिवर्स में। तो इसकी रीडिंग भी जो होती है वो सेम होती है, सेम एज वी बैट, ठीक है। तो अगर ये लाइन हमें इसी में गड़बड़ मिल रही है, मान के चलो इसमें रीडिंग जो है आ रही है 600 700 ऐसे रीडिंग मिल रही है, तो हमने ये आईसी तो हटा दी है डीसी टू डीसी, फिर भी रीडिंग मिल रही है गड़बड़, तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है, जो वीपीएच लाइन में डायोड्स लगे हुए हैं हमें इन्हें भी हटा देना है, ठीक है। इसको हटाने के बाद जब हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग गई या नहीं गई, अब क्या है कि हम वीपीएच लाइन पे आ जाते हैं। ये तो था वी बैट वाला मैटर, अब हम वीपीएच पे, ठीक है। तो वीपीएच में सबसे पहले हमने क्या किया, डायोड रिमूव। देखो ये वो शॉर्टिंग है, बहुत माइनर लीकेज है, जिससे हमें जो है रोजिल लगा के या कुछ ऐसे लगा के पता नहीं चलता, मतलब शॉर्टिंग है पर फिर भी पता चल नहीं रहा है, क्लियर। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि डायोड हटाने पे भी हमारी शॉर्टिंग अगर नहीं गई है तो उसके बाद ध्यान से देखो ये वीपीएच लाइन कौन कौन सी आईसी से जुड़ी हुई है, एलडीओ, ग्राफिक आईसी, बैकलाइट आईसी, कोडेक आईसी और वाईफाई ब्लूटूथ आईसी और पीए। चलो पीए तो चलो हमने चेक कर लिया अगर वहां से है, नहीं तो अगर ये डायरेक्ट होता तो उसके बाद क्या है कि इन चीजों को हमें रिमूव करके चेक करना पड़ेगा कि शॉर्टिंग किस आईसी से आ रही है, ठीक है। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेंगे। पहले एलडीओ निकाल के देख लो, उसके बाद ग्राफिक आईसी, फिर बैकलाइट आईसी, फिर कोडेक आईसी, ठीक है। इनको तो आप दोबारा से रिवॉल्व करके लगा भी सकते हो, ठीक है। तो जिससे भी आपकी शॉर्टिंग चली जाएगी तो उस आईसी को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे आप चेंज कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, लीकेज की, हाफ शॉर्टिंग की शॉर्ट आउट हो जाएगी। और पीएमआईसी भी आप रिमूव करके पहले देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पीएमआईसी में भी आपका वीपीएच लाइन जा रहा है। अब होता क्या है कि जो हमारी लीकेज और हाफ शॉर्टिंग हमें डीसी टू डीसी वाली मशीन पे चेक करते हैं, जब हम बैटरी कनेक्टर पे इसकी बूट केबल लगा के, तो जो इस पे रीडिंग ऑटो उठाता है, ठीक है, कुछ भी उठा सकता है, 005 है ना, 0075 45 कुछ भी रीडिंग ऑटोमेटिक उठा सकता है। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम है 99% बता दूं मैं आपको, या तो वीबैट की लाइन में मिलेगी या वीपीएच की लाइन में मिलेगी, क्योंकि इसके अलावा जो आपका सीपीयू होता है और ईएमएमसी होती है उसमें वीपीएच और वीबैट नहीं जाते, ठीक है। तो इतनी दूर की शॉर्टिंग तो यहां तक शो नहीं हो पाएगी। आपको जो शॉर्टिंग मेनली शो होगी वो पीएमआईसी, एलडीओ, ग्राफिक, बैकलाइट, कोडेक, डब्ल्यूसीएन, वाईफाई, ब्लूटूथ आईसी और पीए, और आपके ये डायोड्स। अब ये डायोड्स जो होते हैं आपके टीवीएस भी हो सकते हैं, स्टैंडर्ड रेक्टिफायर डायोड भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको लीकेज निकालने में बहुत इजी होगा कि हमारी जो सप्लाई है वीपीएच और वीबैट की कहाँ कहाँ जा रही है, उसी आईसी को हम छेड़ेंगे, उसी आईसी को हम रिमूव करके चेक करेंगे। तो हमारा जो शॉर्टिंग वाला लीकेज वाला मैटर है वो क्लियर इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये वो शॉर्टिंग है जिसमें कई बार क्या होता है कि फुल शॉर्टिंग भी नहीं है, आईसी गर्म भी नहीं हो रही है, और बिल्कुल ही माइनर शॉर्टिंग है जिसकी वजह से हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा। तो उसको हम इस तरीके से चेक करेंगे डायग्राम की मदद से, ठीक है ना। डायग्राम में आपको पता चलेगी कि इसकी वीपीएच की लाइन कहाँ कहाँ जॉइंट है, ठीक है।
जिसमें डायग्राम में भी आपको इजी कर देता हूं। डायग्राम में आपको क्या यूज करना है, बिट मैप, समझे। बिट मैप में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है आपका रेड्स लाइन का, तो इसे आप क्या करोगे, ऑन। तो रेड्स लाइन जब आप ऑन करोगे तो मान के चलो ये हमारी आईसी है, ये हमारी कोई कॉइल हो गई, ये कोई कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है, सी कैपेसिटर, एल कॉइल, आर रेजिस्टेंस। अब जैसे ही आप यहाँ पे मान के चलो वीपीएच जा रहा है इस वाली कॉइल पे, तो बिट मैप में क्या होता है, जब आप रेड्स लाइन ऑन करोगे तो वो आपको बताएगा कि इसकी जो वीपीएच की ये जो लाइन है कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जहां जहां भी ये कनेक्टेड होगी उस आईसी को ही आपको 1 बाय 1 करके रिमूव करके चेक करना है कि शॉर्टिंग गई या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली अपनी जो लीकेज है, हाफ शॉर्टिंग है, वो आप दूर कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, डायोड पे किसी का ध्यान नहीं जाता है और डायोड में शॉर्टिंग है, तो फिर उसके बाद फिर आपका क्लियर ही नहीं हो पाता, मैंने आईसी भी निकाल ली फिर भी शॉर्टिंग नहीं जा रही, क्या हो क्या रहा है, समझ गए ना। तो यही चीज होती है कि अभी जो मैंने आपको बताया है तरीका, इस तरीके से आप इजीली अपनी फोन की लीकेज या हाफ शॉर्टिंग किसी भी मोबाइल की एंड्रॉयड में इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, तो बताइएगा कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को। आज के लिए धन्यवाद।